देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश आफत बनकर टूट रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड में हालात खराब हैं। वहीं मैदानों में सैलाब ने संकट पैदा कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदान बारिश का जीजाल बन गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर में मानसून ऐसा बरस रहा है जिससे हालात बिगड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारी बारिश मुसीबत बन गई। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बने पुल को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ के तेज बहाव में पुल के नीचे की दीवार बह गई, जिससे पुल को नुकसान पहुंचा है। मौजूद है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये सहार खड्ड पर बना हुआ पुल है और ये पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके दो जो पिलर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो पानी का बहाव है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि पिछले कुछ दिन पहले इस पुल की जो फाउंडेशन है उसमें नुकसान हुआ था और यहाँ पर इसको रिस्टोर करने का, इसको दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया था, जिसके बाद से इस पुल से जो जम्मू की ओर गाड़ियाँ थी कठुआ से, उसे बंद कर दिया गया था। बारिश के बाद कॉलोनियों के बीच से पानी बहने लगा। कई घर पानी की आगोश में आ गए। पानी इतना बढ़ा कि लोग ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट होने को मजबूर हो गए। एसडीआरएफ की टीम ने नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला। जम्मू में लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर हो गए। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ मार्ग पर लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने से ट्रैफिक जाम हो गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। सड़क पर आए सैलाब ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कें लबालब हैं। ऐसा लग रहा है मानो सड़क पर नदी बह रही हो। मध्य प्रदेश के मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। मंदिर में पूजा करने पहुंचे करीब 150 श्रद्धालु सैलाब में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बचाया। पश्चिमी भारत में भी मानसून तबाही ला रहा है। अहमदाबाद में साबरमती नदी उफान पर है। महिसाणा के धरोई डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। रिवर फ्रंट वॉकवे तक नदी का पानी पहुंच गया। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश ने बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित किया है। वडेरा, सनोसरा, रंगपुर इलाके में मूसलाधार बारिश हुई। बाढ़ आने से वडेरा की ओर जाने वाला यातायात पूरी तरह ठप हो गया। खतरनाक हालात के बावजूद कुछ वाहन चालक और ग्रामीण पानी के तेज बहाव को पार करते नजर आए। राजस्थान के सवाई माधोपुर के धनौली गांव में तो 40 से ज्यादा घर पानी में डूब गए। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को आगे आना पड़ा। हर तरफ पानी ही पानी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में लगातार बारिश से कन्हर नदी उफान पर आ गई। आलम यह है कि वहां पुल के ऊपर इस वक्त नदी बह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुल था ही नहीं। चमोली के धराली में बादल फटने के बाद भारी तबाही आई थी। जिला प्रशासन के मुताबिक आपदा में 12 घर और 16 दुकानें पूरी तरह ध्वस्त हो गए। आपदा प्रभावितों की मदद की जा रही है। थराली में बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा है। लोग खौफ में जी रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली दौरे पर पहुंचे। आपदाग्रस्त इलाके का जायजा लिया
और राहत बचाव कार्यों की भी जानकारी ली। आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी की। आपदा प्रभावितों को मुआवजे के चेक भी बांटे। उत्तरकाशी में आपदा की मार से हालात बिगड़ गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे लगातार बंद है। गंगोत्री हाईवे धराली आपदा के चलते 19 दिन से ठप पड़ा है, जबकि हर्षिल को जोड़ने वाली सड़क बह चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ने से महाकाल शक्तिपीठ मंदिर खतरे में आ गया है। नदी किनारे का प्राचीन मंदिर बहने की कगार पर है। जानकारी के मुताबिक मंदिर का निचला हिस्सा पूरी तरह धंस चुका है और उसका कुछ हिस्सा नदी में बह गया है। लगातार बहाव के चलते मंदिर की संरचना को भारी नुकसान पहुंच रहा है। लोग मौके पर इकट्ठा होकर स्थिति देख रहे हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और आसपास के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तवी नदी का जलस्तर बढ़ते ही लगातार यहाँ पर एक के बाद एक नुकसान होता दिख रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी तवी नदी के बिल्कुल ऊपर एक साइड फुटपाथ पे है, जहाँ से बिल्कुल करीब एक मंदिर है और मंदिर भी अब लगातार, ये महाकाल शक्तिपीठ मंदिर है, मंदिर लगातार अब धंसने की कगार पर है। आप देखिए मंदिर की जो निचला हिस्सा है वो पूरी तरीके से मलबे का ढेर बन गया है। फुटपाथ पूरे तरीके से गिर गया है और पूरा का पूरा मलबा जो है वो नदी में मर्ज हो गया। आप देखिए, अगर तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें कि ये मंदिर किस तरीके से, ये मंदिर की जो हालत है वो अब बद से बदतर हो गई हुई है। और तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे ये मंदिर का गुंबद है। आप देखिए ये मंदिर है, ये मंदिर का निचला हिस्सा है और मंदिर का जो बिल्कुल बेस है वो मलबा पूरी तरीके से जो है वो अब मलबे का ढेर बन के नीचे आ गया है और आगे जाकर वो नदी में मर्ज हो गया। रील बनाने के इस दौर में कई लोग खतरे से भी नहीं घबराते। मेरठ में एक स्टंटबाज का वीडियो वायरल हो रहा था, जो स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर ऊंची ऊंची इमारतों पर स्टंट करता था। मामले का संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। रील बनाने के लिए बना स्पाइडरमैन, इमारतों पर खतरनाक स्टंट, पुलिस के हत्थे चढ़ गया स्टंटबाज। दशकों पहले टीवी पर स्पाइडरमैन सीरीज आती थी। ये कैरेक्टर छोटे बच्चों में बहुत लोकप्रिय था। कई बच्चे उसी की तरह बनने की ख्वाहिश भी रखते थे, लेकिन धीरे धीरे स्पाइडरमैन टीवी से गायब हो गया और समय समय पर दूसरे कैरेक्टर आते गए। सोशल मीडिया के दौर में लोग रील बनाने का शौक रखते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं ताकि वो वायरल हो जाए। कुछ लोग रील के नाम पर बेहद खतरनाक स्टंट को भी अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जो स्पाइडरमैन टीवी से गायब हो चुका था वो अब रील की शक्ल में देखा जा रहा है। स्पाइडरमैन की ड्रेस पहना हुआ ये लड़का पूरे मेरठ में घूम रहा था। कभी ये घंटा घर पर चढ़ जाता तो कभी दूसरी इमारतों पर, एक जगह से दूसरी जगह फांदता रहता था और कभी कभी ये बीच सड़क में आकर स्टंटबाजी करने लगता। हालांकि इसे देखकर लोग इसकी तरफ खींचे आते थे, जहां ये उनके सामने हैरतअंगेज करतब करने लगता। हालांकि राष्ट्रीय धरोहर वाली इमारतों पर इसकी स्टंटबाजी लोगों को ठीक नहीं लग रही थी। पुलिस से इसके बारे में शिकायत की गई। पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर उसके वीडियो की जांच पड़ताल की और आखिर में उसका पता ढूंढकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो मेरठ के अबरार नगर इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक उसका नाम फराज है। सोशल मीडिया पर वो स्पाइडर फराज के नाम से एक्टिव है। वो कई ऊंची बिल्डिंगों पर स्टंट करते हुए वीडियो बना चुका है। जो स्टंट ये करता था वो बेहद ही खतरनाक थे, जिसमें जान का भी जोखिम था। लेकिन सोशल मीडिया पर फॉलोवर बढ़ाने के लिए ये खतरों से भी नहीं डरता था। उसके खिलाफ दूसरों की जान को खतरे में डालने के लिए मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आगे से जो भी ऐसा करता पाया गया उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। पूर्वांचल में हाईवे पर काफी काम किया गया है, जिससे लोगों को आवाजाही करने में आसानी हो रही है। वहीं 15 अगस्त से शुरू हुई सालाना फास्टैग की सुविधा से लोगों की जेब का बोझ कम भी हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल में हाईवे का ऐसा जाल बिछा है जिससे सफर करना बेहद सुरक्षित और आसान हो गया है। वाराणसी समेत पूर्वांचल, अयोध्या, रायबरेली तक नेशनल हाईवे और रिंग रोड बन गए हैं। बेहतरीन सड़कों के साथ साथ
अब इन हाईवे पर चलना भी सस्ता हो रहा है। ये संभव हुआ है एनुअल फास्टैग से। इसी का नतीजा है NHAI के वाराणसी रीजन से जुड़े 48 टोल प्लाजा से 5 दिन के भीतर हजारों की तादाद में गाड़ियां गुजरी जिन्होंने एनुअल फास्टैग लगवाया था। यह आंकड़ा पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अगर उस औसतन की स्पीड्स की बात करें तो जो हमारा 1 घंटे में चित्रकूट से प्रयागराज और करीब 1.25 घंटे में 1 घंटे 15 मिनट में प्रयागराज से हमारा बनारस, जो हमारी DI स्पीड चूँकि हमारी इसमें 100 या 120 की रहेगी डिपेंडिंग अपॉन इसको हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं या नेशनल हाईवे बना रहे हैं, उसके हिसाब से इसकी टाइम काफ़ी ड्यूरेशन काफ़ी कम हो जाए। कुल नया रोड बनने के बाद चूँकि पूरा SS कंट्रोल रहेगा ये, तो इस तरीके से आपका टाइमिंग जो है काफ़ी कम हो जाएगा और डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो आपका टाइम करीब 2.5 से 3 घंटे के बीच में आप चित्रकूट से बनारस आ सकते हैं। हाँ सर, कब तक ये काम शुरू होने की DPR फाइनल? अभी तो ये DPR शुरू हुआ है, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में इस पे ग्राउंड पर काम शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त से शुरू हुई सालाना फास्टैग की सुविधा से लोगों की जेब का बोझ कम हुआ है। पूर्वांचल की बात करें तो 21 जिलों के 48 टोल प्लाजा पर 4 दिनों के भीतर करीब 10,148 गाड़ियां गुजरी। इनमें सबसे ज्यादा गाड़ियां वाराणसी रीजन से जुड़े 8 टोल प्लाजा से गुजरी, जिनमें बनारस, भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़ और सुल्तानपुर के टोल प्लाजा पर करीब 3,000 गाड़ियों की आवाजाही हुई। इसी तरह प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या और आजमगढ़ क्षेत्र के 40 टोल प्लाजा से करीब 7,495 ऐसी गाड़ियां गुजरी जिन पर सालाना फास्टैग लगा था। खास बात यह है कि इस सुविधा से एक और जहां बार बार फास्टैग का रिचार्ज कराने के झंझट से मुक्ति मिलती है, साथ ही इसमें लोगों को फायदा भी हो रहा है। इन 48 टोल टैक्स पर तो सबसे ज़्यादा जो एनुअल फास्टैग वाले जो वाहन गुजरे वो अयोध्या रीजन में गुजरे, उसके बाद वाराणसी और प्रयागराज तीसरे नंबर पर रहा। तो फिलहाल एनुअल फास्टैग टोल टैक्स के आंकड़े ये कह रहे हैं कि एनुअल फास्टैग को पसंद करने वाले और उनको लगवाने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है और 5 दिन में ही वाराणसी से जुड़े हुए रीजन में ही करीब 20,000 से ज्यादा वाहन एनुअल फास्टैग के गुजरे। एक अनुमान के मुताबिक अगर कोई गाड़ी साल भर में करीब 12,000 किलोमीटर का सफर तय करती है तो उसे करीब 200 टोल प्लाजा से गुजरना होगा। टोल पर उस गाड़ी चालक को तकरीबन 24,000 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि वार्षिक फास्टैग होने से सिर्फ 3,000 रुपए में ही 200 टोल प्लाजा से गाड़ी गुजर सकती है। इस तरीके से तकरीबन 21,000 रुपए की बचत होगी। महज 4 दिनों में करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों ने राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड किया है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मेरठ से दिल्ली की दूरी अब एक्सप्रेसवे से या फिर रैपिड ट्रेन से काफी कम रह गई, लेकिन मेरठ शहर में इतना ट्रैफिक है कि एक छोर से दूसरे छोर जाने में लोगों को काफी वक्त लग जाता है। मेरठ शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए बड़ी कवायद की जा रही है। दिल्ली से मेरठ का सफर आसान हो गया है क्योंकि वहां तक एक्सप्रेस वे बना तो साथ में रैपिड ट्रेन भी जाती है, लेकिन मेरठ शहर के अंदर ट्रैफिक की काफी समस्या रहती है। शहर से एक जगह से दूसरी जगह जाने पर काफी वक्त लग जाता है, इससे लोग काफी परेशान रहते हैं। लेकिन अब मेरठ के ट्रैफिक मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए बड़ी कवायद की जा रही है। सबसे व्यस्त दिल्ली रोड पर ट्रैफिक पुलिस की टीम आजकल मशक्कत कर रही है। यहाँ अतिक्रमण हटाया गया है, साथ ही नो पार्किंग एरिया में लोगों को गाड़ियां खड़ी करने से रोका जा रहा है, जिसका असर ये हुआ कि जहां ट्रैफिक की वजह से 45 मिनट लगते थे, अब वो दूरी 15 से 20 मिनट में तय हो रही है। बेगमपुल से परतापुर इंटरचेंज तक का सफर आसान हो रहा है। DIG कलानिधि नैथानी ने इसका ट्रायल कराया। ट्रायल में 19 मिनट में SP ट्रैफिक बेगमपुल से परतापुर इंटरचेंज पहुंचे। दिल्ली रोड की बात की जाए, जो सबसे ज्यादा कंजेस्टेड रोड मानी जाती थी, वो इलाका बिल्कुल बदला बदला सा नजर आता है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ रेंज के DIG कलानिधि नैथानी जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे संभव हो पाया।
तो इस जगह पर जो शहर के अंदर जो रहने वाले लोग थे, इनका पड़तापुर तक की जो कनेक्टिविटी थी, इसको टेकअप किया गया। जो सड़क सुरक्षा की बैठकें भी हुई, उसमें भी इस बात को रखा गया था। और इसको वेरियस जो स्टेक होल्डर्स थे, वहाँ पे जितने वेंडर हैं, फल मंडी है, बीच में बस अड्डे भी हैं, सरकारी बस अड्डे भी हैं, वहाँ पर सारे जो चौक पॉइंट्स थे, कुछ दिन तक रिसर्च किया गया कि हर घंटे वहाँ पे आने जाने में कितना टाइम लग रहा है और उस जो जाम लग रहा है उसका क्या कारण हो सकता है। और एक एक बिंदु को सॉर्ट आउट करते हुए बड़ी ही अच्छी तरीके से यहाँ के एसपी सिटी एवं एसपी ट्रैफिक, इनकी टीम लगी। करीब 7 दिनों से बेगमपुल, सोतीगंज, रोडवेज स्टैंड, रेलवे रोड चौराहा, फुटबॉल चौराहा, टीपी नगर गेट, रिठानी पीर समेत 8 पॉइंट पर टीम ने सर्वे किया। इस दौरान दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक टीम ने यातायात की स्थिति देखी। रिसर्च के बाद फील्ड पर कवायद शुरू की गई। ट्रैफिक जाम के कारण भी तलाशे गए, जिसमें सड़क पर रोडवेज बसों का खड़ा होना, सड़क पर दोनों तरफ अतिक्रमण का होना, सड़कों पर ई रिक्शा और टेम्पो का होना, दिल्ली रोड पर कई जगह अवैध कट बने होना, रोड किनारे अवैध रूप से ठेले और खाने के स्टॉल लगना भी रहा। पहले पिछले 5 दिनों से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। व्यापार संगठनों के साथ वार्ता करके उनका सहयोग लेते हुए इस अतिक्रमण को, इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। साथ में जो कमर्शियल वाहन जो रात में भी चल सकते हैं और दिन में ज़्यादा चल रहे हैं, उनसे भी वार्ता करके इस पर उनकी संख्या कम की जा रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं, लगातार हम लोग, हमारी पूरी ट्रैफिक की टीम इस दिशा में प्रयास कर रही है कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। ट्रैफिक मैनेजमेंट के इस प्रयास की लोग भी सराहना कर रहे हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को लेकर कहा है कि प्रेमानंद महाराज न तो विद्वान हैं और न ही वो चमत्कारी हैं। उनके बयान से श्रृंगेरपुर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी शांडिल्य जी महाराज ने सहमति जताई है। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज जी और तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य जी अपनी अपनी जगह सही हैं। समय में सबको संस्कृत कहाँ आ रही है? संस्कृत का तो लोप होता जा रहा है। हमारे हर गांव जो गुरुकुल हुआ करते थे समापन की ओर चले गए। आयुर्वेद जहाँ होता था, वैद होते थे, वो समाप्त हो गए। तो हम इस बात से सहमत नहीं हैं। प्रेमानंद जी भी अपने जगह पे सही हैं और राम भद्राचार्य जी भी सही हैं। वो विद्वता की बात करते हैं, वो भक्ति भाव की बात करते हैं। हम दोनों लोग से सहमत हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ऋषिकेश से करीब 80 किलोमीटर दूर तोता घाटी एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ सकती है। यहां पहाड़ की चोटी पर दरारें पड़ी हैं जो पहाड़ की गहराइयों तक जा रही हैं, जिसकी वजह से पहाड़ कभी भी दरक सकता है। इन दिनों तोता घाटी की दरकती चट्टानों को थामने के लिए रॉक बोल्टिंग का काम हो रहा है। ऋषिकेश से करीब 80 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ हाईवे का ये हिस्सा तोता घाटी कहलाता है। एक ओर गंगा की तेज धारा और दूसरी ओर खड़ी चट्टानें। इस जगह की खतरनाक बनावट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ लटकती चट्टानों को देखकर मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया। इसके बाद भूवैज्ञानिकों को बुलाया गया और जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। लाइमस्टोन की इन पहाड़ियों के शिखर पर करीब आधा मीटर चौड़ी और गहराई में नाप से बाहर दरारें पाई गई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये दरारें और फैली तो पूरा पहाड़ गंगा में समा सकता है। इन दिनों तोता घाटी में पहाड़ के ट्रीटमेंट का काम चल रहा है और खतरे को देखते हुए इन दरारों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है, जो पहाड़ में होने वाली हर हलचल को रिकॉर्ड करेगा। बहुत मजबूत चट्टान होती है, उसका नाम बोलते हैं डोलोमाइट चट्टान। जैसे कि लोहा होता है, वो बहुत मजबूत चट्टान होती है। उसको तक उन्होंने काटा और 1.5 साल लगा। पूरे मजदूर आए, प्रताप नगर से पूरे मजदूर आए, तब तो पूरा बद्रीनाथ, पूरा माणा तक जाते थे। और इस तरह से वो पूरी कहानी है। लेकिन ये फैक्ट के आधार पे, ये किताबों में है, जो चीज़ें किताबों में है वो ये तोता सिंह रांगड़ का जो काम था
वो बहुत ऐतिहासिक था और अविस्मरणीय था। कोई दरार में बढ़ोतरी होती है या उसमें कोई मूवमेंट होता है तो वो जो सेंसर है उसके आधार पे हमको नीचे डिस्प्ले हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो शुरू में जब इसकी लगातार मॉनिटरिंग की गई, उसको जो है वैलिडेशन किया गया कि जितना उसका नीचे उसमें वो आ रहे हैं स्टैंडर्ड्स या जो उसमें इंडाइसेस आ रहे हैं वही चीज़ें ऊपर भी थी, तो उससे लोगों में जो वहाँ पे काम करने वाले थे उनको आसानी होने लगी, वो कुछ सुरक्षा का भाव उनमें पैदा हुआ। तो अब वर्तमान में कार्य वो लोग कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी SDRA या स्लोप ट्रीटमेंट के अन्य कार्य अधिक हाइट में हो रहे हैं, उस पर वो लोग इस समय सुरक्षित रूप से कार्य कर रहे हैं। संभावित दरअसल तोता घाटी का इतिहास उतना ही दिलचस्प है जितना इसका भूगोल। 1930 के दशक में जब यहाँ सड़क बनानी थी तो सभी इंजीनियर कठोर चट्टानों को देखकर पीछे हट गए।